जैसे ही शाम के 10 बजते गांव में ट्रक आ जाता और लोगों की जान लेने लगता। राय कुमार डर जाता है और वह गांव छोड़कर भाग जाता है। रास्ते में वह टिल्लू बाबा के पास रुकता है और बोलता है, बाबा इस ट्रक का राज क्या है और यह लोगों को क्यों मारता है? टिल्लू बाबा बोले, सालों पहले यहाँ पुष्पा रहता था। वह बहुत मेहनती था। वह जंगल से लकड़ियाँ काटकर अपना गुजारा करता था। एक दिन उसने इतने पैसे जमा कर लिए कि वह एक ट्रक खरीद सकता था। वह सीधे छुटकू कार डीलर के पास गया और एक ट्रक खरीद लिया। पुष्पा ट्रक लेकर गांव आया। गांव के लोग हैरान रह गए। अब वह अपने सारे काम ट्रक से करने लगा। उसकी जिंदगी अच्छी चलने लगी, लेकिन गांव का काला उसकी खुशी से जलने लगा। उसे यकीन नहीं था कि पुष्पा इतना आगे बढ़ सकता है। उस रात काला चुपके से पुष्पा के ट्रक के पास गया और उसमें आग लगा दी। कुछ ही देर में ट्रक जलकर राख हो गया। जब पुष्पा ने अपना ट्रक देखा तो उसके होश उड़ गए। उसी रात उसने पुष्पा को भी मार दिया। उस दिन के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रोज रात 10 बजे एक ट्रक गांव में आता और लोगों की जान लेने लगता। गांव में डर फैल गया। कोई भी रात को घर से बाहर नहीं निकलता था। राय कुमार बोला, बाबा इसे रोके कैसे? टिल्लू बाबा बोले, उस ट्रक के सामने काला को जाना होगा और सच बोलना होगा, तभी पुष्पा की आत्मा शांत होगी। राय कुमार गांव वापस गया और गांव वालों को सारी बात बताई। गांव वाले काला के पास पहुंचे, लेकिन काला सच मानने को तैयार नहीं हुआ। तभी शाम के 10 बज गए। डर के मारे गांव वालों ने काला को ट्रक के सामने खड़ा कर दिया। काला कांपने लगा। ट्रक उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गया। मजबूरी में काला चिल्लाया, मैंने ही तुझे मारा था, मैंने ही तेरे ट्रक में आग लगाई थी। इतना सुनते ही ट्रक पीछे मुड़ा और गांव से चला गया। अगली सुबह काला अपने घर में नहीं मिला। वह बिना किसी निशान के गायब हो चुका था और उस दिन के बाद वह ट्रक भी कभी गांव वापस नहीं आया।